हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका ये लॉन्ग वीकेंड आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, कहीं पे घूमने के लिए गए हुए होंगे। और इस टाइम पे आप लोग अपने माइंड को भी स्टेबल कर रहे होंगे, रेडी कर रहे होंगे, क्योंकि कल है इस साल का पहला ट्रेडिंग डे। 2 तारीख है। थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रह सकती है, इतनी मेजर वॉलेटिलिटी ना आए मार्केट में। और चांसेस ये हैं 3 तारीख से हमारी प्रॉपर वॉलेटिलिटी न्यूज़ वगैरह सब कुछ मार्केट में चलेगी। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे मेजर न्यूज़ है, एनएफपी का डेटा भी है फ्राइडे को, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल वीक ये वाला रहने वाला है। तो अपना अपने आप को रेडी कर लो, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो। कोई भी साइकोलॉजी हो, स्ट्रैटेजी हो, उस पर वर्कआउट करके और अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी है आप लोगों को। बाकी इस वीडियो में मैं आप लोगों को कल के लिए मैं इंट्राडे के लेवल्स वगैरह बताऊंगा कि मार्केट कैसे मूव कर सकती है, कौन कौन से पेयर्स में सबसे ज़्यादा आप लोगों की वॉलेटिलिटी आ सकती है, कौन कौन से वो लेवल्स रहेंगे जिन पे आप लोगों को नज़र रखनी है और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। गाइस देखो, पहला है दिन है, नया साल है, तो एक नई शुरुआत करो, इस सोच के साथ चलो। और कोशिश करो कि पेशेंस के साथ आप लोग सही लेवल का वेट करके वहीं से ही अपनी ट्रेड्स वगैरह लो, एसेल्स के साथ लो। और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें सीखो। और सबसे मेन चीज़ है लेवल सीखने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आप लोगों को आने चाहिए। सबसे बड़े टाइम फ्रेम से लेकर सबसे छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स आप लोगों को, मतलब इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को होनी चाहिए कि आप लोग नेकेड चार्ट देखकर ही आप लोग लेवल्स बता दो। ये नहीं कि आप लोगों को लाइंस लगानी पड़ रही है या फिर कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ करना पड़ रहा है लेवल्स के लिए भी। आप नॉर्मल सा चार्ट खोलो, बस आपको अपनी आंखों से दिख जाए हाँ ये है लेवल, यहाँ से मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है। और टारगेट भी अपना इसी के अकॉर्डिंग रखा करो। मैं बोलता भी हूँ, जितने मेरे वीआईपी ग्रुप में हैं या फिर जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आता हूँ, मेंबर्स हैं मेरे, तो उन लोगों को मैं सेम चीज़ समझाता हूँ। टारगेट अपना ज़्यादा बड़ा मत रखो, ज़्यादा होल्ड करके मत चला करो ट्रेड्स को। ये नहीं होता कि आपको पूरे 180 पिप्स या 200-300 पिप्स की पूरी मूव ही कैच करनी है। उन 200-300 पिप्स में से आप लोगों को टारगेट करना है केवल 50-60 पिप्स को, इससे ज़्यादा को नहीं। और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग होती है गाइस। तो इसमें गैमलिंग मत करो, पैसे लगाओ, अकाउंट साइज बड़ा रखो और उसके साथ अपना एक डेली का प्रॉफिट टारगेट रखो और अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को मैनेज करो। तो ये थी बातें सारी हमारी नॉलेज की। अब बात करेंगे हम लेवल्स की, बट उससे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, वीआईपी ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। और वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो या फिर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप नंबर जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल ही जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और लाइक और कमेंट जरूर करा करो गाइस, अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही है मेरे एनालिसिस से और आप लोग फॉलो करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। वीकली एनालिसिस वीडियो जरूर देख लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद ही ये डेली एनालिसिस वीडियो देखना। तो सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई के अंदर मैंने आपको वीकली वीडियो में भी लेवल बताया था कि कहाँ से आप लोग सेलिंग कर सकते हो। दोबारा से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, दिखा देता हूँ चीज़ों को। एक मैंने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी है इसमें। तो ये वाली ट्रेंड लाइन आप लोग भी अपने चार्ट पे, 4 आवर्स का चार्ट है, तो 4 आवर्स के चार्ट में आप लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली जब इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आए तो आप लोग कल के दिन में आप लोग अपनी ट्रेड्स वगैरह ले सकते हो। तो जो आप लोगों का लेवल निकल कर आ रहा है कल कल के लिए, वो है करीब करीब 181 से लेकर 181.200 के पास का लेवल। यहाँ पे मिले तो आप लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो, सेलिंग की तरफ रहो।
बाइंग की तरफ मत देखना जीबीपी जेपीवाई को, यूएसडी जेपीवाई को भी। इसके बाद मैं यूएसडी जेपीवाई के ही एनालिसिस करूंगा। तो सेलिंग की तरफ देखो, बाइंग की तरफ नहीं देखना है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई भी एक अपनी छोटी सी ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो उस ट्रेंड लाइन को सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ। पर्टिकुलरली मैं कल के लिए मैं बात करूँ तो गाइस देखो, कल के दिन मुझे लग रहा है यूएसडी जेपीवाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। कहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इसके जाने की, करीब करीब 142 के लेवल तक दोबारा से मार्केट जा सकती है टेस्ट के लिए। तो सेलिंग का लेवल आपका वही रहेगा, 142 से लेकर 142.300 400 का एरिया है। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी कल के दिन में मुझे थोड़ा सा नीचे जाता हुआ लग रहा है। तो आप लोगों का जो सेलिंग लेवल रहेगा, वो सॉरी बाइंग लेवल, वो 1.097 से लेकर 099 के पास का रह सकता है। यहाँ से आप लोग बाइंग ले सकते हो। और जो दूसरा लेवल है वो करीब करीब 1.092 से लेकर 1.094 के पास से आप लोग अपनी दूसरी बाइंग ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में यूरो यूएसडी बाई की तरफ ही है, तो बाइंग की तरफ ही देखो, सेलिंग की तरफ मत देखना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 की गाइस, अब मुझे लग रहा है जनवरी अब जब स्टार्ट होगा, डेटाज वगैरह आएंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अब मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने का टाइम है। तो मैंने आपको वीकली वीडियो में भी सेम चीज़ बोली थी कि आप लोग इंडेक्सेस को इन लेवल से एक लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए होल्ड करके रख सकते हो। लेवल रहेगा आप लोगों के लिए कल के लिए सेलिंग का लेवल 37,800 से लेकर 850 का लेवल। यहाँ पे मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग जरूर करना। और इवन इन लेवल से भी आप लोग अपनी एक छोटे लॉट के साथ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ आप लोग अपनी एक ट्रेड लेके छोड़ सकते हो। और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी मार्केट। और इवन मैं भी जब कल मार्केट खुलेगी तो 0.02 या फिर 0.03 की एक ट्रेड लेके मैं इसके अंदर छोड़ दूंगा, इंडेक्सेस में, नैस्डैक में भी और यूएस 30 में भी। तो कल के लिए मैंने आपको लेवल बता दिया सेलिंग का, 37,800 और 850 के पास से आप लोग सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो, बाइंग की तरफ मत देखना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने अपने धीरे धीरे अब स्ट्रक्चर चेंज करना स्टार्ट करा है। तो कल के लिए जो सेलिंग का लेवल रहेगा वो करीब करीब 16,950 से लेकर 17,000 का लेवल है। यहाँ पे मिले तो आप लोग सेलिंग जरूर ट्राई करना, बाइंग की तरफ मत फंसना। लॉन्ग टर्म में ये भी सेल में ही है। तो अपने लेवल्स का वेट करो और सेलिंग की तरफ ही देखो इंडेक्सेस को, बाइंग की तरफ मत देखो, बेवकूफ़ी मत करना ये वाली। बात करते हैं अब GR 30 की, डैक्स इंडेक्स की। तो कल के दिन मुझे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता हुआ लग रहा है, 16,900 तक मार्केट ईजिली जा सकती है। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ बाकी पेयर्स की तरह, बाकी इंडेक्सेस की तरह सेलिंग की तरफ आ सकती है। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा DXY की। गाइस देखो, मैं बात करूं तो मैंने अपनी वीकली वीडियो में भी बोला था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और इवन 4 घंटे के चार्ट पे भी मार्केट मुझे मिनिमम मिनिमम मैं ये चीज़ बोलूँगा कि 102 तक तो आती हुई मुझे नज़र आ रही है। इट मीन्स गोल्ड के अंदर सेलिंग आ सकती है। और DXY के मैं आपको लेवल्स बताऊं, जनवरी मंथ के तो मुझे वो 102 और 102.500 और 103 तक के लग रहे हैं। मार्केट इन लेवल्स तक ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो गाइज देखो, वही बात मैं दोबारा से बोलूँगा, DXY के एनालिसिस करके रखा करो, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स का चार्ट रखा करो और उसके साथ अपना गोल्ड का। अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करनी है तो आप लोगों को इन दोनों चार्ट पे परफेक्शन आनी चाहिए, इन दोनों चार्ट्स को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। तो DXY के मैंने आप लोगों को एनालिसिस बता दिए। अब सीधा चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं गोल्ड के अंदर कल के दिन में क्या हो सकता है। वीकली वीडियो में मैंने आपको पूरा ट्रेंड लाइन बना के हॉरिजॉन्टल लेवल्स वगैरह सब कुछ मार्क करके आप लोगों को बताए थे। एंड होपफुली आप लोगों ने वो देखी भी होगी वीडियो और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल्स वगैरह मार्क डाउन कर लिए होंगे। 4 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट में छोटी सी एक ट्रेंड लाइन है जिसके मार्केट अभी सपोर्ट पर है 2057-58 के पास से, जो मार्केट ने करीब करीब फ्राइडे को प्ले कर लिया था ये वाला लेवल। अब कल के दिन में मुझे जो लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, बिल्कुल जाएगी। 2040 का मेजर लेवल रहेगा जिस पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट
मतलब विक्स वगैरह बन सकती है। अगर 2040 को ब्रेक करती है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2020 और 2010 के पास का होगा। तो सेलिंग की तरफ देखना, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा, बाइंग की तरफ मत सोचो। गोल्ड इतना इजीली बाइंग की तरफ नहीं जाएगा। तो कल के लिए मैं लेवल बताऊँ तो सबसे पहला आप लोगों के लिए जो सेलिंग का लेवल है वो रहेगा करीब करीब 2072 से लेकर 2075 का एरिया। यहाँ से आप लोग कर सकते हो सेलिंग। और अगर मैं आप लोगों को बाइंग का एरिया बताऊं तो वो करीब करीब आप लोगों का बनेगा 1 सेकेंड, हाँ, यस, जो 2047 से लेकर 2051 का एरिया जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा ही हुआ है। तो यहाँ से आप लोग बाइंग की ट्रेड ले सकते हो। और जो इसके टारगेट रहेंगे मैं अभी भी बोलूँगा, अगर अर्ली मॉर्निंग मींस एशियन सेशन में, यूके सेशन में अगर मार्केट इन लेवल्स पे आपको मिले तो यहाँ से आपको बाय सेल करनी है। बट ये बेवकूफ़ी मत करना कि 2048 पे आपको यूएस सेशन में ट्रेड मिली और आप लोगों ने बाय ले ली। नहीं, यूएस सेशन में फिर आपको 2040 2038 तक का वेट करना है और वहीं से ही बाइंग की ट्रेड लेनी है, और वो भी स्कैल्पिंग ही लेना। लॉन्ग टर्म में मार्केट मुझे नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। 1980 1990 के लेवल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। और जितना ऊपर मिले मार्केट, अगर बाय चांस कल के अर्ली मॉर्निंग ही हमें 2075 2080 तक के भी लेवल अगर बाय चांस हमें दिख गए तो आप लोगों को आंखें बंद करके सेलिंग ले लेनी है। आपको ईजिली 40-50 पिप्स मिल जाएंगे और यही आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। बड़े लॉट के साथ आप लोगों को परफेक्ट एंट्री करनी आनी चाहिए। तो लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। 207275 के पास से आप लोगों को करनी है सेलिंग, और 2048 47 49 के पास से आप लोगों को करनी है बाइंग गोल्ड के अंदर। तो चलते हैं अब अगले चार्ट पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर भी मैं आप लोगों को सेलिंग में ही रहने के लिए बोलूँगा, बाइंग की तरफ मत देखो। सेलिंग का लेवल कल के लिए आपका 73.50 से लेकर 74 का रह सकता है, और बाइंग मुझे नहीं लगता आपको 66 67 से पहले करनी चाहिए। मार्केट ने इस बार परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया है सेलिंग का, और मार्केट 66 67 तक ईजिली आ सकती है। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई आई होगी। कल मिलेंगे अब अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करेंगे इस ईयर की स्टार्टिंग प्रॉफिट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर गाइस, एंजॉय योर डेज, और थोड़ा सा टाइम अब चार्ट को दे देना। हो गई पार्टी, हो गया न्यू ईयर, सब कुछ हो गया, बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जो की है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग पे ध्यान दो और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ अगर किसी को वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय गाइस, टेक केयर।